डेली वेजेस के ऊपर कल जो जम्मू में लाठीचार्ज किया गया है उसके विरोध में असेंबली आज भारतीय डेली जनता वेजेस के पार्टी ऊपर है ने पंगा। असेंबली से वॉकआउट किया और डेली वेजेस का मसला जो वो है विक्रम एक दो रंधावा पर ने allegation उठाया कि देखिए डेली वेजेस के ऊपर लाठीचार्ज किया गया हैं? काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं उनको रेगुलाइज किया हाँ है तुसी 10 साल के किता दे जड़ा है, लेकिन डिप्टी सीएम ने बोलिया कि अज के अगर असा लगाए देन तो असे इन्हें की पक्का लगातार करके हर सरकार से अपनी डिमांड करते हैं। हम भी ये कहते हैं, हम भी बैल के साढ़े अंदर 3 बोल साल रहा था। सरकार में रहे, हमने प्रयास किया। हमारी पिछली बजटों की आप कभी नोटिफाई करेंगे, उसकी कॉपी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमने उनके लिए कुछ ना कुछ रखा था। उनको दुख इस बात का था कश्मीर और जम्मू के अंदर डेली वेजेस को कि इतनी बड़ी 70 पेज की किताब आपने जारी कर दी, बजट के ऊपर डिस्कशन रोज हो रही है, लेकिन एलोकेशन कोई भी नहीं की। एक जीरो फंड्स की एलोकेशन जो है वो डेली वेजेस के लिए हुई है। हमारी डिमांड यही थी कि 2000 करोड़ रुपए की बजटरी एलोकेशन जो है वो आपको रखनी चाहिए थी, फिर ये सड़कों पे ना उतरते। अब वो सड़कों पे उतरे तो उनको सुनना चाहिए था, क्यों उन पे लाठीचार्ज किया। जम्मू और कश्मीर की सड़कें हमारी डेली वेजर्स के लहू से क्यों आपने लहूलुहान की, उसके ऊपर जो रूलिंग है वो सुनने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि इनकी नियत और नीति में खोट थी। हमने उस चक्कर में आज वॉकआउट किया। देखिए उमर साहब ने भी आपको रिप्लाई किया, उमर साहब ने कहा कि ये ना हमारे पास है, अब राज्य में रही। देखिए उमर अब्दुल्ला साहब की इस पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ। गृह मंत्रालय दिल्ली में आप सिक्योरिटी तो जम्मू कश्मीर पुलिस की लेके चल रहे हैं, पूरा कवर है, पूरा लाभ लश्कर है। आप एक प्रोटोकॉल से ऊपर उठ जाइए कि मेरी ज़िंदगी को कोई थ्रेट नहीं है, मैं परवाह नहीं करूँगा, मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की तब तक सिक्योरिटी नहीं लूँगा जब तक ये मेरे अधीन नहीं आएंगे। इनके सारे एमएलए, इनके मिनिस्टर्स 15-15 20 कमांडोज लेके चल रहे उसी जम्मू कश्मीर पुलिस के जो गृह मंत्रालय के अधीन। थोड़ा सा ऊपर उठ के आए ना, बार बार एलिगेशन काउंटर एलिगेशन ये नहीं चलेगा ना, गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं चलेगा। नियत और नीति में जो खोट है उसको ठीक करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाएंगे जिस दिन सरकार इन डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने की घोषणा अब करे। वो बोल रहा है कौन सी सरकार उनकी बन चुकी है, मैनिफेस्टो में था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम डेली वेजेस को पक्का करेंगे। कौन रोक रहा है? गृह पुलिस तो चलो उनके पास है, लेकिन डेली वेजेस का को पक्का करने का अधिकार सरकार के पास है, क्यों नहीं? इनकी रोक रही है बदनीति है, एटीट्यूड, इनकी नीयत में खोट है। ये नहीं चाहते जम्मू और कश्मीर का जो बेरोजगार जो हमारा बेचारा उस वक्त 500-500 रुपये से लगा था, वो जो डेली वेजर जिसकी उम्र 25-30 साल से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में दे दी है, उनको बेचारों को उनका हक ये नहीं देना चाहते। ज़मीन आसमान का फर्क। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के। तो विक्रम रंधावा जी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कहने थे अब उनकी करनी और कचनी में फ़र्क आ चुका है, क्योंकि जब कुर्सी नहीं थी तो बड़े बड़े वादे किए गए थे, बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद उनके सारे दावों की पोल खुल चुकी है। नमस्कार।